बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स ग्रेड टेंथ का जो मैथ हमने शुरू किया हुआ है टेंथ का, उसके साथ मैं क़य्यूम अंजम हाज़िर हूँ। तो आज हम डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से देखेंगे पहले, फिर इसका हम यूज़ देखेंगे। तो प्रूफ के लिए हम लेते हैं जी, सबसे पहले यहाँ से हम द स्टैंडर्ड फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ क्या है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फार्म है। और अब हमने क्या करना है, इसके कुछ स्टेप हैं जो जहन में रखने हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के जैसे थे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाएं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स इज़ इक्वल टू सी हमारा कांस्टेंट है, इसको इस साइड पे लें। ठीक हो गया। अब क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई ए ऑन बी, एस का मतलब बोथ साइड। तो क्या करेंगे, ए से हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, बी ओवर ए आ जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फार्म बनती है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। आपको याद होगा कि मैंने जब कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था तो आपको बताया था। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास x के साथ कांस्टेंट है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो यानी b ओवर a है, मल्टीप्लाई 2 से करें तो हमारे पास बन गया b/2a। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो हाफ़ करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये मेथड है, इसका हाफ़ किया जाता है। यानी b ओवर a, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, हाफ़ हो जाता है, तो हाफ़ ये हुआ b/2a। तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर हो गया इसका, प्लस वही बिल्कुल कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड, प्लस ये प्लस b/2a होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस सी ओवर a, और प्लस आ गया b/2a होल का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे ऐड, पहले लिख लें या बाद में कोई हर्ज नहीं, ऐड b/2a ऑन bs बोथ साइड। अब क्या करेंगे, ये देखें, ये कंप्लीट स्क्वायर मैंने कैसे बताया था कि ये स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लें, इधर से ये स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेंगे, यानी b/2a। यहाँ पे साइन लगाएंगे ये वाला, ये जमा में है तो जमा आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, ये स्क्वायर हो गया, इक्वल आ गया हमारे पास माइनस सी ओवर a, और प्लस आ गया हमारे पास b/2 माइनस 4a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास देखिए क्या है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। अगला स्टेप यही होता है कि हम अगर एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लेंगे इसका स्क्वायर। तो ये इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 4a का स्क्वायर। अब a से a डिवाइड होके तो यहाँ -4ac हो जाएगा, -4ac हो जाएगा ना, a से a डिवाइड हो जाएगा तो 4a यहाँ से बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4ac, और प्लस यहाँ से 4a का स्क्वायर दोनों सारा ही कट जाएगा, तकसीम हो जाएगा, तो बाकी बचेगा b स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यू बनती है उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, b/2a होल का स्क्वायर। जिसको कंप्लीट स्क्वायर पहले समझ नहीं आई वो यहाँ से कंप्लीट स्क्वायर भी समझ ले और डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी अंडरस्टैंड कर ले। तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। अब क्या होता है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या कहते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x ओवर b/2a होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इक्वल
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट यहाँ पे प्लस माइनस। अब हमारे पास है x प्लस बी ओवर 2a, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे प्लस माइनस b की 2 माइनस 4ac यहाँ तक। और याद रखें नीचे हमारे पास 4a स्क्वायर था, तो ये 2a का स्क्वायर बन गया, क्योंकि 4a का क्या होता है 4 का 2 होता है और a स्क्वायर का ये आ गया। अब हमारे पास जो x है इसको इधर रखेंगे, ये वैल्यू उधर जाके प्लस है माइनस हो जाएगी, माइनस 2a और प्लस माइनस हमारे पास आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac सॉरी यहाँ पे ओ स्क्वायर रूट और ओवर हमारे पास आ रहा है 2a। अब अगर हम देखें तो नीचे हमारे पास एक एलसीएम आ रहा है इनका 2a दोनों का, तो 2a एलसीएम हम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस b प्लस माइनस b की 2 माइनस 4ac ये, और इस तरीके से हमारे पास 2a जो है वो एलसीएम आ गया। तो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड इस नॉन माइनस b प्लस माइनस b की 2 माइनस 4ac ओवर 2a इज़ नॉन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको मज़ीद देखने के लिए आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। ये देखें, मैंने कहा था कि मैं आपको ये दिखाता जाऊंगा। ये देखिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को हमने हल करना है। ये देखें, a क्या होता है, पहली वैल्यू a होती है जो x स्क्वायर वाली होती है, जो x वाली b होती है और कांस्टेंट को c बोलते हैं। साइन वो साथ आएगा जो इनके साथ होगा, -9 है तो -9, 2 है तो -2। देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है कि आपको पता होना चाहिए कि हल कैसे करें। ये एग्जाम्पल है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक एग्जाम्पल ये दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखिए एग्जाम्पल 2 ये दी हुई है। तो इसको भी आप इसी तरह पहले स्टैंडर्ड फार्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फार्म में जब ये देखें आ जाएगा तो फिर ABC करके फार्मूले में पुट कर देंगे। अब ये एक्सरसाइज भी आपको दिखा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको मैथ के लिए या किसी बुक के लिए अगर कोई परेशानी हो तो वो परेशानी ना हो, आप यहीं से सारा कुछ देख लें। ये आपके सामने। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन हल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इनको हल करेंगे। अब हमारे पास है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 और वो मैंने आपको एक्सरसाइज दिखा दी। लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 हम हल करते हैं। और सबसे पहले 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x, पहला ही पार्ट हल करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, ये स्टैंडर्ड फार्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फार्म में लाइएगा और ये एक्स स्क्वायर और 2 को उस साइड पे ले जाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये जमा हो गया, ये प्लस 7x हो गया, और ये 2 जो है वो क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्म में। गौर करें दोबारा, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, इस साइड पे आ गया, साइन चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर जमा हो गया, ठीक है। ये प्लस 7x आ गया, ये प्लस में था, इधर जाके माइनस हो गया। ये आप ये ना देखें कि लिख तो वहीं दिया है तो साइन, ये साइन जो चेंज हुए ना, इनसे देखें कि ये चेंज हो चुका है, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखिए, बाय यूजिंग a इज़ इक्वल टू, यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है, b इज़ इक्वल टू 7 है, और c इज़ इक्वल टू स्टूडेंट 2 है, ठीक है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b की 2 माइनस 4ac। स्टूडेंट ज़रा गौर करें, फार्मूले को जहन में रखें, ये आपको ज़ुबानी आना चाहिए, 2a, ठीक हो गया। अब हमारे पास a b c की वैल्यू उसने दी हुई है, नो टेंशन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
ए बी की जो कीमतें दी हुई हैं हमें, ये देखें ए बी सी जो हमने यहाँ से ली हैं उनको हम पुट करेंगे, हमारा सवाल आ जाएगा। बी क्या है हमारे पास 7 और यहाँ पे माइनस है इसलिए -7 प्लस माइनस बी की 2 में क्या करेंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए कितना है हमारे पास 1 है, गौर करें। सी कितना है ये हमारे पास -2 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट इसी तरह ही आ जाएगा ओवर 2 इंटू ए कितना है, फिर हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो आएगा गौर करें, -7 प्लस माइनस। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे थोड़ा सा कंसंट्रेट करके तो आप एक्सरसाइज पूरी हल करने के अहल हो जाएंगे। 4 2 8 आ गया, ठीक हो गया। और इस तरह से स्क्वायर रूट इस पर रह जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू देखें -7 प्लस माइनस 49 और 8 को वहाँ पे जमा किया तो 57/2 बन गया। अब हमारे पास देखें ये स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं है, अगर कंप्लीट स्क्वायर रूट होता तो फिर 2 केस बनते, एक जमा में एक माइनस में हम इसको हल करते। मैं ऐसा क्वेश्चन भी ये करता हूँ। अब क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर हुआ नहीं तो लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन सेट ये आ चुका, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57/2 और ये हमारा आंसर है, ठीक हो गया। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आई होगी मेरी बात। अब हम एक और पार्ट लेते हैं, एक और जूस करते हैं, इसमें से कोई भी सवाल हम हल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक जूस है जो आमतौर पे स्टूडेंट मुझे क्लास में कहते रहते हैं कि ये लाजमी करवा दें। ये है 3x का स्क्वायर और प्लस x इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3, ठीक हो गया। अब इसमें देखें स्टैंडर्ड फार्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फार्म में कर लेंगे थोड़ा सा। ये सॉल्यूशन इसका यहीं से शुरू कर लें बेशक क्वेश्चन लिखने के बाद। x का स्क्वायर प्लस में ये वैल्यू आ गई -4 स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आराम से आप गौर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 और अगर गौर करें तो c की वैल्यू क्या आती है -4 स्क्वायर रूट 3। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तमाम क्वेश्चन इसी तरह स्टूडेंट करने हैं आपने बाय यूजिंग। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो मुकम्मल देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको ये लेक्चर जो है वो मिलते रहेंगे मैथ के, और घर बैठे कोरोना वायरस की वजह से आपका फ़ायदा होता रहेगा और आप इससे फ़ायदा उठाएँ, अपना टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि आपको पता है कि जितने नंबर आपको 10th में मिलने हैं अब बोर्ड ने ये फ़ैसला अभी से दे दिया है कि आपको उतने ही 9th में से नंबर मिलेंगे। तो लिहाजा अगर आप टाइम ज़ाया करेंगे तो ज़ाहिरी बात है मैं आपके टाइम को सेव करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे यकीन जाने किसी किस्म की कोई ये गर्ज़ या मतलब नहीं है कि भी मैं जनाब यूट्यूब का चैनल बना के इससे कुछ कमाना चाहता हूँ। जस्ट इतना है कि मैं फ़ारग हूँ, मैं एक साइंस टीचर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा कुछ जल्दी भी होती है इसमें यूट्यूब पे हमें कि हम ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि देखने वालों को थोड़ा सा होता है कि यार जल्दी जल्दी इसको क्या ये हो गया। तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ को समझाने की, लेकिन फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बी हमारे पास कितना है 1 और ये -1 हो गया बी का, और ये हमारे पास बी का 1 का स्क्वायर हो गया, -4 आ गया इंटू ए आ गया स्क्वायर रूट, फिर इंटू आ गया -4 स्क्वायर रूट 3, कौन सा सी वाला, ए सी है ना हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2 इंटू ए, और ए हमारे पास क्या है 3, सही हो गया। अब हमारे पास x इज़ इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये 1 आ गया, प्लस प्लस हो गया। अब गौर करें 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है, नफ़ी नफ़ी एक तो जमा हो गया, 4 और 4 16 होता है, तो 16 जज़र 3 और जज़र 3 यानी स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 क्या होगा 1 टाइम 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास यूँ आ गया, और उसके बाद हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 3। ये गौर किया आपने, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी बिल्कुल। -1 प्लस माइनस ये हो गया 49, मैं थोड़ा सा शार्ट कर रहा हूँ, आपका टाइम बचे, ये 16 3 48 जमा ए कर दें तो 49 हो जाएगा। क्योंकि वीडियो है, वीडियो में आप बार बार भी देखा जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि भी टीचर तो कह के चला गया है, मैं चला नहीं गया बल्कि आपके साथ ही हूँ। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं तो उससे आपको अंडरस्टैंड करना आसानी हो जाएगी। अब हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7/2 स्क्वायर रूट 3। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट, क्योंकि हमारा 49 का मुकम्मल कंप्लीट स्क्वायर आ गया, तो लिहाजा अब हम उसको क्या करेंगे 2 केस या
बना लेंगे। एक एक्स इज़ इक्वल टू -1 + 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, और छोटी सी लाइन लगा लें तो अच्छा रह जाएगा, आपको आसानी होगी। -1 और दूसरा ये साइन माइनस में था तो -7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। अब हम पहले इसको हल करते हैं। एक्स इज़ इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 7 में से गया 6/3। तो इसको हल करेंगे तो देखें 6 को काटें 3 आएगा, 2 पे तकसीम हो रहा है ना। अब देखें शॉर्टकट, ये 3/3 है। अब 3 की पावर 1 होती है, जज़र का मतलब 1/2 होता है। तो जब हम 3 की 1/1 -1/2 कर देंगे तो हमारे पास बचेगी 3 की 1/2। एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाता है, इसका मतलब होता है 3 की ये। अब एक और तरीका कि 3 में से 3 की पावर 1 है और इसकी आधी है, तो 1 में से अगर हाफ पावर माइनस कर देंगे हाफ बचेगी, और हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो आप डायरेक्ट भी स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये देखें एक्स इज़ इक्वल टू -8 है, -8/2 हो जाएगा ये, और स्क्वायर रूट 3। तो एक्स इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ये -4, 2 से काट दें तो जज़र 3। अब इसको करने की ज़रूरत नहीं, सोलूशन सेट हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3 -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम एक और असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। मैंने वैसे एक्सरसाइज भी दिखा दी है, लेकिन असाइनमेंट के तौर पे भी स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन लिख दूंगा एक्सरसाइज के एंड पे, जो आपने वहाँ से ख़ुद हल करने हैं। तो सबसे पहले अब मैं एक और करता हूँ, जो स्टैंडर्ड फार्म में कुछ है और कुछ उसको लाना पड़ेगा। जुज़ नंबर 5, तो ये हमारे पास है 6x का स्क्वायर -3 है -7x इज़ इक्वल टू 0। जो तो स्टैंडर्ड फार्म में हो उसको हल करने की ज़रूरत नहीं। स्टैंडर्ड फार्म आप जानते हैं ax की 2 + bx + c फार्म में हो, उसको तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फार्म में नहीं है उसे हल किया जाएगा, उसको स्टैंडर्ड फार्म में लाने के बाद ही आप हल कर सकते हैं। ये -7x हो गया, क्योंकि x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए, तो इसके बाद -3 इज़ इक्वल टू क्या आएगा 0। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या है, a बराबर है 6, यहाँ से b बराबर है -7, यहाँ से c बराबर है -3। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वही बाय यूजिंग अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दें QU, ये देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला, या आप फिर फार्मूला ही लिख दें, क्योंकि आप बार बार आप कर रहे हैं, आपको समझ लग गई है कि हमने कौन सा यूज़ करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, x बराबर है -b + -b की 2 -4ac, और ये स्क्वायर रूट ओवर क्या है 2a, क्या है 2a। ओके माशाल्लाह, अब आपको समझ आ गई है, तो अब आपको फार्मूला भी याद हो चुका है ना, बार बार कर रहा हूँ इस वजह। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको अब हमने वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम इस जगह पे x बराबर है -b + -b की 2 -4ac, ये आ गया ओवर 2a। अब x इज़ इक्वल टू b हमारे पास कितना है, -7, आपको याद होगा लिखा, माइनस +7 हो जाएगा। b की 2 हमने करना है, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा। -4ac करना है, तो a हमारे पास कितना था, आपको याद है पीछे 6, और c हमारे पास कितना है फिर -3, और इस सारे का स्क्वायर रूट है, और ओवर में हमारे पास 2 × a, और a हमारे पास क्या है 6 है। ठीक हो गया, ये वैल्यू पुट हो गई। वैल्यू पुट करने के बाद आराम से आपने क्या करना है, ये 7 प्लस माइनस इनको हल करना है, 49 माइनस माइनस प्लस। अब देखें 6 को आपने जो है इससे ज़रब दे दें, 6 × 4 = 24, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, पहले तो ये कर लें। 24 दिए 72 होता है, कितना होता है 72, और ओवर हमारे पास कितना आ गया 12। ठीक हो गया। अब x हमारे पास है 7 प्लस माइनस, इसको करें 9 2 11, 7 4 11 और 1 12, ये आ गया, और ओवर हमारे पास आ गया 12। ठीक है। अब x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस, ये देखिए क्या होता है 11 ज़रब 11। ठीक हो गया 121। तो x इज़ इक्वल टू क्या आता है 7 प्लस माइनस, अगर देखा जाए तो 11 का ये स्क्वायर बनता है इसमें, और ओवर आता है हमारे पास 12।
तो ये हमारे पास आ गया 7 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा और ओवर हमारे पास आ गया 12। अब यहाँ देखें कंप्लीट स्क्वायर हो चुका। कंप्लीट स्क्वायर के बाद फिर दो केस बनते हैं, कौन से? x इज़ इक्वल टू 7 प्लस 11/12 और दूसरा बनता है x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 11/12 ओवर 12। तो मैं असल में उर्दू ज़्यादा इसलिए स्पीक कर रहा हूँ कि जो बच्चे उर्दू मीडियम हैं वो भी इसको पिक कर सकें। इंग्लिश मीडियम तो ज़ाहिर है इंग्लिश में ही बोलेंगे और मैं लिख भी इंग्लिश में रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर उर्दू बोलने का मेरा मकसद यही है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा लें। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू -4/12 ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 18/12 है, तो इसको 6 पे क्रॉस कर दें डायरेक्ट, तो हमारे पास 6 3 18 6 2 12 सही है, हल हो गया। अब इसको हल किया -4 आ गया, तो x इक्वल 4 1 4 आ गया ऊपर, 4 3 12। तो सॉल्यूशन सेट हम इधर ही लिख देते हैं, अगले सफ़े पे नहीं जाते। तो ये 3/2 और ये -1/3, ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था असाइनमेंट दूंगा, और असाइनमेंट के लिए मैं आपको फिर दोबारा एक्सरसाइज पे लिए चलता हूँ। मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा है, आपने खुद करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा है, इसको स्टैंडर्ड फार्म में 3x को इधर ले आइएगा, तो 4x की 2 -3x -14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब अगर इसके बाद ये छठा जोज़ भी आपने खुद करना। तो आज के लिए 6 काफ़ी हैं, और बाकी एग्जांपलें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं, ये की हुई हैं, इनको कीजिएगा। और एक और एग्जांपल पीछे मैंने बताई है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूलों को भी प्रूफ कीजिएगा। मुकम्मल वीडियो देखने का स्टूडेंट थैंक्स वेरी मच, लेकिन इससे फ़ायदा उठाएँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये आपके लिए होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली के आपको लेक्चर मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।